स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेशनल इनकम का पार्ट 3। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ा। आज हम आपके लिए थर्ड पार्ट में लेके आए हैं इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे इनकम मेथड। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों 3 फेजेस ऑफ आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसे ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में क्या बताया था कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मेथड। वैसे ही इनकम मेथड किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर इनकम जनरेट करते हो, अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम क्या होती है, जनरेट होती है, उसे इनकम मेथड कहा जाता है। इनकम मेथड को 2 नाम से जाना जाता है। एक तो आता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड के नाम से और दूसरा आता है फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो इनकम आती है हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और फैक्टर पेमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, आपको बताया था मैंने, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम क्या हैं, दोनों एक ही पार्ट हैं। क्यों, क्योंकि जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट है, लेकिन जिसे मिल रही है उसके लिए वो क्या है, इनकम है। तो फैक्टर पेमेंट, सबसे पहले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इसके बदले में हम क्या करते हैं, पे करते हैं। मैंने आपको बताया था लैंड के लिए यूज़ करते हैं हम, तो लैंड के लिए क्या देते हैं, रेंट। लेबर का यूज़ किया है तो क्या देंगे, वेजेस। अगर कैपिटल का यूज़ किया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट। दैट इज़, ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। जो दे रहा है उसके लिए क्या है, पेमेंट है, और जो ले रहा है उसके लिए इनकम है। तो इसके अंदर सबसे पहले से 2 नेम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड के नाम से और फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हम फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनकम मेथड। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। हम फैक्टर इनकम को कैसे, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, बाय द इनकम मेथड। यानी नेशनल इनकम को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय इनकम मेथड। तो हम ये 3 कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले जो फैक्टर इनकम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन के अंदर आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर कौन, ये वाली अगर सारी चीज़ें दी हुई हैं तो दैट इज़ वो जो नेशनल इनकम फाइंड आउट होगा, किससे होगा, इनकम मेथड से। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर सबसे पहले क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कि जब हम किसी को वेजेस या सैलरी कैश की फॉर्म में क्या करते हैं, पे करते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस देता है या सैलरी, पता है वेजेस पर डे होती है और सैलरी पर मंथ होती है। अगर वो कैश की फॉर्म में दी जा रही है तो वो किस में इंक्लूड होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। नेक्स्ट आता है पेमेंट इन काइंड। जब एक एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन लाइक, ठीक है, उसे कई प्रकार की क्या देता है, पेमेंट देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर आया हुआ है या पेमेंट इन काइंड किसी भी टाइप से अगर आपको दी गई है तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। देन आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जब कोई एम्प्लॉयर क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, लाइक कैसे, प्रोविडेंट फंड। जब कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसका पीएफ कटता है, जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है जब वो कंपनी छोड़कर जाता है, तो वो क्या है, कंट्रीब्यूशन है जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर उसको दिया जाता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगला आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर कोई पेंशन दी गई है या रिटायरमेंट दी गई है उसे भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर तो हमारी, जैसे हमने बात की फैक्टर पेमेंट की, तो इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, पेंशन एंड रिटायरमेंट। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट किसके लिए देते हैं, लैंड के लिए देते हैं। इंटरेस्ट, जब हम कैपिटल यूज़ करते हैं तो क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं।
प्रॉफिट किस लिए दिया जाता है? जब एंटरप्रेन्योरशिप कोई वर्क करता है तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो उसे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से में? डिविडेंड। अब क्वेश्चन में अगर आपको रेंट दिया हुआ है, ऐड कर दो। इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऐड कर दो। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ लेकिन इनमें से कुछ दिया हुआ है तो उसे हम क्या कर देंगे? नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट कितने प्रकार का है? 3 टाइप का, डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है? देती है। कॉरपोरेशन टैक्स, जो हम टैक्स पे करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, रिटेन प्रॉफिट के रूप में रखती है ताकि फ्यूचर में उसका यूटिलाइज किया जा सके। तो इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में आगे 3 टाइप्स हैं, डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और फिर आती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम अगर आपके क्वेश्चन में होगी तो वो सेम ऐसे आपको दी होगी। तो इन तीनों को अगर प्लस कर देते हैं, किस किस को? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको प्लस करने पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये बन जाता है बेटा हमारा NDP फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। C से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, O से ऑपरेटिंग सरप्लस, M से मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो ये बन जाता है NDP फैक्टर कॉस्ट। और चाहिए क्या हमारे को? NNP फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकलेगा वो? अगर मैं NDP फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूं तो डोमेस्टिक किस में चेंज हो जाएगा? नेशनल में। किस में चेंज हो जाएगा? नेशनल में। तो NDP फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? NIFA, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए इनकम मेथड, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट 3 टाइप का है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेंशन एंड रिटायरमेंट। इनको प्लस करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इनको ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम रहेगी आपकी। तो इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है? NDP फैक्टर कॉस्ट। और NDP फैक्टर कॉस्ट में अगर NIFA ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NNP फैक्टर कॉस्ट। अब हम करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी अकाउंटिंग ईयर में हम खर्चा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा। हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया है। एक्सपेंडिचर मेथड को 2 नेम से जाना जाता है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और दूसरा इनकम डिस्पोजल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि आइदर हम इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे या तो खर्चा करेंगे तो कंजप्शन की फॉर्म में करेंगे, कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, गुड्स को कंजप्शन करेगा, उसके ऊपर खर्चा करेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है अगर उसके पास इनकम है तो इसलिए इसे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम डिस्पोजल मेथड। हमारी इनकम, आपने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कभी भी इनकम क्या नहीं रहती बेटा? एक जगह नहीं रहती, वो 3 फेजेस में घूमती रहती है। कभी प्रोडक्शन की फॉर्म में, कभी इनकम की फॉर्म में और कभी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो एक आदमी की इनकम दूसरे की क्या बन जाता है? एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो इनकम डिस्पोजल मेथड, जब आप अपनी इनकम को डिस्पोज कर देते हो यानी दूसरे पे खर्च कर देते हो तो उसे इनकम डिस्पोजल मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हम जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब आप पता कैसे लगाओगे कि नेशनल इनकम में प्रोडक्ट मेथड यूज़ होगा, इनकम मेथड यूज़ होगा या एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ होगा? उसके लिए आपको इन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये चीज़ दी हुई है इनमें से तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। हम फाइनल एक्सपेंडिचर यानी हम जो अकाउंटिंग ईयर में फाइनली खर्चा करते हैं उसको क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? हम अपनी गुड्स को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। आपने सेकंड चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा अपने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जिन्हें फाइनल यूज़र यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी होती हैं प्रोसेस की, और उसे फाइनल यूज़र क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। अब फाइनल गुड्स आगे कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स के थे हमारे। कौन कौन से थे? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर जब हम क्या करते हैं? उस गुड्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर हम 2 गुड्स लेके चलते हैं, ठीक है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर आपको इसमें से कुछ भी दिया गया है तो आप क्या लेंगे? उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में 2 गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसे सी से डिनोट करेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जिसे हम आई से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो यानी सी प्लस आई बन जाएगा हमारा, ठीक है? फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहता है? गवर्नमेंट भी क्या करती है? सोशल वेलफेयर के लिए खर्चे करती है, जैसे पार्क बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना। तो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने कहा प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट भी आगे 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, जैसे हम कोई प्लांट या मशीनरी जो फिक्स्ड है, ठीक है, उनके ऊपर जो खर्चा करते हैं, तो प्रोड्यूसर का वो खर्चा नहीं है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ठीक? यानी प्लांट और मशीनरी जो उसकी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स पे किया गया खर्चा कभी खर्चा नहीं बल्कि वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम हम क्या करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है बेटा हमारा स्टॉक। आपको पता है स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर बेटा? ठीक। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? प्लांट और मशीनरी। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? स्टॉक। और स्टॉक में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। फिर हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट। हम नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब करता है? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो अगर हमारे पास फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो ये सारा हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें निकालना क्या है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ द नेशनल इनकम। ठीक, जीडीपी मार्केट प्राइस इन सबको ऐड करके आ जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे? मान लीजिए जीडीपी मार्केट प्राइस है, इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन लेस करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? एनडीपी मार्केट प्राइस। ग्रोस से हम किस पे चले जाएंगे? नेट पे। ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? नेट आ जाता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर एनडीपी मार्केट प्राइस में से मैं एनआईटी माइनस कर दूं, अगर मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस हो जाता है तो क्या बन जाता है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एमपी में से एनआईटी माइनस होते ही क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। और मुझे चाहिए क्या? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए मैं एनएफआई क्या कर दूंगी? इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ नेशनल इनकम। क्लियर बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, इसे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इनकम डिस्पोजल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 टाइप्स होती हैं।
सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं तो इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करके वो क्या बन जाएंगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एनडीपी मार्केट प्राइस, फिर एनआईटी माइनस कर देंगे तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनएफआई ऐड करते ही वो क्या बन जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। दैट इज़ द नेशनल इनकम। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको नेशनल इनकम समझ में आया होगा। मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।